हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कस्टम बिल्ड को हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो हम पूरे वीडियो में देखने ही वाले हैं, पर वीडियो के आखिरी स्टेज में हम एक ऐसा नया अपडेट देखेंगे जिससे आपको कोई भी बिल्ड ढूंढना एकदम सिंपल, इजी और फटाफट आपको बिल्ड मिलेगा ही मिलेगा। एक जेम की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है और उसका एक शॉर्ट वीडियो इस पूरे वीडियो के बाद लास्ट में मैंने आपको वहां पे एक बोनस वीडियो दिया है। तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो नो नो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टम बिल्ड के अंदर हम कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत सारे वेंडर्स और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है कि एक तो कस्टम बिल्ड हमें मिलता नहीं, अगर हमें कस्टम बिल्ड मिल भी जाए तो उसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे जेम के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे अंदर हम बिड्स के अंदर लिस्ट ऑफ बिड के अंदर आ जाएंगे। लॉगिन नहीं करना है क्योंकि हमें पहले बिड ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर बिड नंबर पता है तो आप बिड नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको वो बिड मिल जाएगा। बट अगर आपके पास में बिड नंबर नहीं है तो बिड कैसे ढूंढना है ये मेरा पहला वीडियो पीछे हमने दिया हुआ है और इसका एक आई बटन भी ऊपर आ रहा होगा, वहां पे आप देख सकते हैं। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट बाय कस्टम बिड के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे मुझे सारे कस्टम बिड यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो कस्टम बिड दिख रहे हैं ये सारे क्या है, बिड एंडेड ओल्डेस्ट फर्स्ट, मतलब जो बिड्स खत्म होने वाले हैं आज के दिन में या फिर जल्द से जल्द वो पहले बताएंगे। बट कस्टम बिड का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब कभी भी आप सर्विस अपलोड करेंगे, मतलब कस्टम बिड का जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो कम से कम 4 या 5 घंटा लेता है हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्डेस्ट फर्स्ट की जगह हम कर देंगे यहाँ पे बिड एंडेड लेटेस्ट फर्स्ट, मतलब जो लास्ट डेट में आएगी। जैसे यहाँ पे अभी 13/10 ये लास्ट डेट है, तो ये हमें बता रहा है। तो ऐसे ही हम बिड लेंगे, उसी कस्टम बिड में हम जाएंगे जिसके पास में हमें टाइम है। अगर हार्ड एंड फास्ट बिड है, एक दिन पहले आपके पास में टाइम होना चाहिए, तभी आप कस्टम बिड के अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे कर दिया बिड एंडेड लेटेस्ट फर्स्ट, तो यहाँ पे सारे बिड्स आ चुके हैं। अब मैं इसमें से कोई तो एक बिड ओपन करके देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बिड ओपन करके देखता हूँ, ये बिड में हमें पॉसिबल है। बिड ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। और यहाँ पे ईएमडी अमाउंट मांगी गई है, मतलब अगर इस बिड के अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना है तो ईएमडी अमाउंट भरे बिना मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ये बिड सैंपल तौर पे नहीं ले रहा हूँ। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट मुझे आपको दिखाना है तो मुझे ईएमडी नो वाला ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्क सेशन ये, चलो एक देख लेते हैं इसको है क्या। ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे भी ईएमडी आपको मांगी गई है, तो ये बिड हम नहीं लेंगे। ओके, तो ये बिड में हमें ईएमडी नहीं मांगा गया। और इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है, इसको ओपन करके हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ये डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम एक सैंपल तौर पे क्या कर लेते हैं, ये जो बिड है इस बिड को हम सैंपल लेके चलते हैं कि भाई इस बिड में हमें पार्टिसिपेशन करना है। तो बात समझ में आ गई, ये बिड हमने देख लिया कि भाई ये बिड कब ओपन होने वाला है। इसका एंड डेट ये है, डेज 180 डेज के लिए लॉकिंग पीरियड रहेगा। 35 आइटम्स हमें पूरे तौर पे मांगे गए हैं। मिनिमम एवरेज यहाँ पे लिखा गया 3 इयर्स के लिए है। आपको यहाँ पे एमएससी में स्टार्टअप का एग्जाम्पशन नहीं है। 10% आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी है बाद में। 50% ये हाई वैल्यू के लिए जाएगा, आरए के लिए कॉल होने वाला है ये, यहाँ पे लिखा है। तो चलो, हम ये बिड को हम क्या करेंगे, हमने पढ़ भी लिया है, इसका स्पेसिफिकेशन भी देख लिया है। अब हमारा फाइनल हो चुका है कि ये बिड में हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमें बिड मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना लॉगिन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक लॉगिन पे मेरा क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। अब मेरे पास में यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। अब मैं चला जाता हूँ बिड के अंदर और लिस्ट ऑफ बिड के अंदर चला जाता हूँ। अब लिस्ट ऑफ बिड के अंदर हमारे पास में हमारा बिड नंबर है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली बिड नंबर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड सर्च करता हूँ। बट मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये प्रोडक्ट बेस पे क्लिक करके वो सर्च करता हूँ, स्पेस तो नहीं है, हाँ ओके, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। यहाँ पे नॉन सिलेक्शन पे जाके यहाँ पे कुछ कस्टम बिड का कुछ ऑप्शन दिख रहा है मुझे।
यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है ऑप्शन। अब ये हमें तो ये बिड में पार्टिसिपेट करना है। तो ये बिड में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे चेयर है, अगर चेयर आपको बेचनी है तो वो क्या करनी पड़ती थी? वो चेयर का एक कैटलॉग आपके कैटलॉग के अंदर बनाना पड़ता था, तभी आपको चेयर के बिड्स या फिर चेयर के अंदर डील कर सकते थे। उसी तरह अगर कोई कस्टम बिड है, तो कस्टम बिड के अंदर आपको वो प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना पड़ेगा। तो वो कैटलॉग कहाँ पे बनाएंगे? तो कैटलॉग हम बनाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बोल देंगे ऐड न्यू ऑफरिंग। तो जैसे मैं ऐड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक कर देता हूँ, हम ये पेज पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कैटेगरी करना है। कैटेगरी कौन सा सिलेक्ट करना है? तो आपको कैटेगरी जो सिलेक्ट करनी है वो यूनिवर्सल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे भी मैंने कस्टम यूनिवर्सल कैटलॉग कर दिया, यहाँ पे यूनिवर्सल कैटेगरी। जैसे मैं फोर्थ लेवल पे कर लेता हूँ तो वो आगे का ऑप्शन खोल देगा। यहाँ पे यूनिवर्सल कैटेगरी आ चुका है। यहाँ पे आपका ओईएम ब्रांड आप कुछ बेचना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये स्पेसिफिकेशन ये मांगा है, तो इसके अंदर कोई ब्रांड अगर होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक ऑप्शनल वीआईपी ऐसे ब्रांड डाल देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यस ही करना है, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे मॉडल नंबर आएगा तो मैंने मॉडल नंबर दे दिया वीआईपी। यहाँ पे भी वीआईपी कर लेता हूँ। आप आपके प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको बिड नंबर बोला गया है, तो आपको यहाँ पे एक बिड नंबर वो जो है, ये जो बिड नंबर है, ये बिड नंबर कॉपी करना है, ये बिड नंबर कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव प्रोडक्ट के अंदर क्लिक कर दीजिए। अब हम आ गए हैं सेलर प्रोडक्ट एज। यहाँ पे आप रीसेलर बोल के बेचना चाह रहे हो या ओईएम बोल के। अगर आपके पास में ओईएम बोल के करना है, मतलब जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करते हो, तो आप ओईएम क्लिक करो, तो उसके हिसाब से सारे ऑप्शंस नीचे आपको देने पड़ेंगे। अभी मैं फिलहाल रीसेलर हूँ क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट लेना है कहीं से और फिर यूज़र को देना है, तो मैंने यहाँ पे रीसेलर कर दिया। कंट्री ओरिजिन मैंने इंडिया कर दिया है। यहाँ पे मेक इन इंडिया अगर आपको पता है तो डालिए, नहीं डाला तो नो कर दिया तो भी चलेगा, बट 100% मैंने कर दिया है भाई, मेक इन इंडिया ही प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे आपके पास में कितना स्टॉक यूनिट पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 2000 बोल दिया। ये नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे ये रेड पॉइंट नहीं है। ऑफरिंग प्राइस क्या है आपकी, तो मैंने कर दिया भाई मेरा 50,000 मेरा ऑफरिंग प्राइस है। सेव प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको आ रहा है उसके स्पेसिफिकेशन, मतलब ये सारे प्रोडक्ट के आपको पूरे स्पेसिफिकेशन पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक पीडीएफ पे यहाँ से उठा के अपलोड कर देता हूँ। तो ये अपलोड हो गया, 7 प्रोसेस कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे इमेजेस चाहिए, तो आप कोई भी 3 इमेज जो भी आपके प्रोडक्ट, मतलब ये लिस्टिंग के अंदर जो भी इमेज रहेंगे वो आप 3 इमेज यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी फिलहाल मैं यही एक इमेज डल लगा देता हूँ यहाँ पे। वही मैं इमेज को एक नाम नंबर बदल के वही इमेज को मैं डाल दूंगा। एंड थर्ड वन का जो भी इमेज प्रोडक्ट का रहेगा, जैसे यहाँ पे ये है, ये भी डाल दिया। तो आप कोई भी जिस सैंपल के इमेज रहेंगे, ये सैंपल इमेज आप यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे। आई सर्टिफाइड एंड 7 प्रोसीजर। जैसे ही आप सेव करेंगे, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन करना है, जैसे आप क्लिक करोगे एक टैब खुल जाएगा, ये आपको क्लोज करना है। यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री और ये कैप्चा डाल देना है। पब्लिश कर दीजिए। तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड के अंदर आपका पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए आपका वीआईपी यहाँ पे एक प्रोडक्ट पब्लिश्ड हो चुका है। अब ये पब्लिश जैसे होगा, कम से कम अभी 3 से 4 घंटे हम लेंगे ब्रेक, और 3 से 4 घंटे के बाद हमें वो बिड दिखना स्टार्ट होगा। हेलो गाइस, तो जैसे ही मैंने बोला था 4 से 5 घंटे के बाद हमने फिर से यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हम जाएंगे बिड के ऊपर, लिस्ट ऑफ बिड के अंदर। तो सबसे पहले पे ये बिड नंबर कॉपी कर लूँगा, ऑर्गेनाइज, फिर से यहाँ पे आके यहाँ पे ये नंबर पेस्ट कर दूंगा। अब सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो बिड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट कस्टम बिड के अंदर, फिर भी मुझे ये बिड नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब मैं फिर से ऑल बिड्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एक कैटेगरी ऑप्शन बोल रहा है, बाय कैटेगरी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिस्टिंग के अंदर ये एक नया लिस्ट ऐड हो चुका है, कैटेगरी ऐड हो चुका है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो बिड ओपन हो चुका है, जहाँ पे हम पार्टिसिपेशन का पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पार्टिसिपेशन पे क्लिक कर देंगे और इस बिड बिड के अंदर हम पार्टिसिपेट स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका 35 क्वांटिटी है,
अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपका यूनिट प्राइस इंक्लूडिंग द ऑल टैक्सेस। अब यहाँ पे यूनिट प्राइस जो लिखा है, यो वो प्राइस आपको क्या करना है, वो प्राइस आपको यहाँ पे जो लिस्ट दिया है वो 1 से लेके 12 आइटम का, तो ये सारा आपको कैलकुलेट करना है। भाई इसका 100 रुपये प्राइस है, इसका 200 रुपये प्राइस है, इसका 300 रुपये, ऐसे पूरा प्राइस कैलकुलेट करके एक बॉक्स का प्राइस 1000 है। तो इन सब क्वांटिटी का एक अमाउंट लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो जैसे ही वो एक अमाउंट मिलेगा आपको, क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितना है 35, मतलब यहाँ से ये सारा टोटल करेंगे तो ये 35 क्वांटिटी हो रहा है। अब आपको यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा, यूनिट प्राइस डालना पड़ेगा। मतलब अगर 35 क्वांटिटी है, ये 35 क्वांटिटी, इसका टोटल आ गया 1000 रुपीज़, तो 1000 डिवाइडेड बाय 35 कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आपका यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। उस अमाउंट के अंदर आपका प्रॉफिट रेशो भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा, अगर इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन भी होगा। वो सारा खर्चा प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपको जीएसटी के साथ वो सारा वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 35 करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर दिया, 35 इंटू कर दिया और उसने 35,000 उसका बजट आ गया। लेट मी क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा प्राइसिंग डाल देता हूँ यहाँ पे 20,000। जैसे मैंने 20,000 डाल दिया, साइड पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक वो 7 लाख रुपए बन गया। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम जाते हैं इनक्रिप्ट एंड सेव। सबसे पहले इनक्रिप्ट एंड सेव करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो, क्योंकि एक बार आपने इनक्रिप्ट कर दिया तो ये वैल्यूज आपको भी नहीं दिखेगी। बायर को भी ये वैल्यू तभी दिखेगी जब वो कमर्शियल ओपन करेगा। सो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारा जो भी आप अमाउंट डालेंगे वो कहीं पे लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपके पास होना चाहिए। इनक्रिप्ट एंड सेव कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है तो यहाँ पे वो आपको डालना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कोई भी एक पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। पास्ट परफॉर्मेंस मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, पास्ट परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या होता है। इसका भी एक वीडियो आई बटन में आपको दिख रहा होगा लिंक, उसके जाके आप ये चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है। बिट टर्नओवर, बिट टर्नओवर डाल सकते हैं, आपका जो भी टर्नओवर रहेगा वो टर्नओवर आपको यहाँ पे डाल देना है। एटीसी, सर्टिफिकेट बाय एटीसी, मतलब जो बिड के अंदर एटीसी रहेगा, जैसे आप आओगे नीचे इस बिड के नीचे तो ये यहाँ पे आपको एटीसी दिया है, बायर एडेड टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको कॉपी करना है और आपके लेटर हेड पे लेके उसको पेस्ट कर देना है। साइन एंड सिग्नेचर लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे एंड देन और यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। अब मैं फिलहाल डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही ज्वाइन कर रहा हूँ, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाइए जिससे कोई भी बायर आपको डिस्क्वालीफाई ना कर पाए। ऑथोरिटी सर्टिफिकेट आपके पास में रहेगा तो वो ऑथोरिटी सर्टिफिकेट डाल दीजिए, जिसे हम ओएम सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओएम सर्टिफिकेट मतलब जिस ब्रांड से आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस ब्रांड से आपको एक लेटर लेना पड़ता है कि आई एम अ सर्टिफाइड वेंडर फॉर दिस ब्रांड एंड वी सेल दिस प्रोडक्ट, ऐसे करके आपको एक ओएम ऑथोरिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर ओएम टर्नओवर भी बिड के अंदर मांगा गया है, इसके लिए उस वो ओएम से ही बोल दो कि भाई तेरा टर्नओवर सर्टिफिकेट दे दे, जो उसको भी सीए देता है, तो ओएम एनुअल टर्नओवर दे देगा। एडिशनल एटीसी डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे जैसे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो बायर एटीसी बोला है, बायर एडिड स्पेसिफिक एटीसी, तो इसको आप ओपन कर लो, वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी ओपन फाइल करके। तो ये सारा ऑप्शन आपको कॉपी पेस्ट करना है आपके लेटर हेड पे, साइन एंड स्टैंप लगाना है और आपको यहाँ पे वो अपलोड कर देना है। तो मैं भी यहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी पेज अपलोड कर देता हूँ। एटीसी 2 बोला गया है। अब जैसे एटीसी है यहाँ पे एक एटीसी, उसी तरह से बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। हर एक फॉर्म अलग अलग पेज पे भी आप लगा सकते हैं, या फिर जो आपने एटीसी बनाया हुआ है वही आप एटीसी यहाँ से उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एटीसी बहुत सारे मांगे गए हैं क्योंकि उनको पता है अलग अलग फॉर्म्स उन्होंने दिए हैं एटीसी के अंदर, इसलिए ये सारी चीज़ें मांगी गई है। एक साथ ना करते हुए हर एक एटीसी एक एक पेज पे कर दीजिए अलग अलग लेटर हेड पे, और साइन स्टैंप लगा के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंप्लाइंस ऑफ बीओक्यू स्पेसिफिकेशन बोला जा रहा है। अब कंप्लाइंस ऑफ बीओक्यू मतलब क्या होता है, जैसे ये सारा ये है आपका बीओक्यू आइटम्स, बंच ऑफ क्वांटिटी का ये आइटम है, तो इसी को आपको एक आपके लेटर हेड पे लेना है और यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा कंप्लाइंस और नॉट कंप्लाइंट। अगर कंप्लाइंट है तो यहाँ पे आपको सिर्फ यस एज पर द बायर चॉइस हम दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखना है और वो लिख के आपको यहाँ पे साइन एंड स्टैंप लगाना है। तो इसे बोला जाता है बीओक्यू कंप्लाइंस। तो ये भी आप यहाँ पे पीडीएफ आप डाल सकते हैं। उसके बाद अपलोड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आप
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने यहाँ पे 2000 डाला था, जैसे मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेके रखो, तो वो अगर स्क्रीनशॉट आपने लेके रखा है तो आपको प्राइस स्पेसिफिकेशन पता है और इसके इंडिविजुअल प्राइजेस डालने हैं आपको। तो यही टेबल में कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके इंडिविजुअल प्राइजेस डाल दूंगा। जैसे इसका एक का क्वांटिटी का प्राइस रहेगा 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ आएगा। यहाँ पे 2 है, एक का प्राइस है 100 रुपये, तो यहाँ पे 100 रुपये फॉर 1 क्वांटिटी एंड 2 फॉर द 200 रुपये बन जाएंगे 2 क्वांटिटी का। इसी तरह से हम पूरा एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ब्रेकअप यहाँ पे बनाएंगे, वो अपने लेटरहेड पे लेंगे, साइन एंड स्टैंप लगाएंगे और अपलोड कहाँ पे करेंगे, तो ये यहाँ पे अपलोड करेंगे। एक बात समझ लीजिए, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे होते हैं वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट टेक्निकल के अंदर ओपन नहीं होते। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेक इन इंडिया के अंदर मैंने यहाँ पे यस कर दिया। लोकल कंटेंट, मेक इन इंडिया यहाँ पे अगर आप नो करते हैं, सेव करके आप आगे जा सकते हैं। बट अगर आप मेक इन इंडिया डिटेल्स देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। लोकल कंटेंट 1 सप्लायर और 2 सप्लायर क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो आप आफ्टर दिस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोकल कंटेंट 1 कर दिया। अपलोड फाइल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट रहेगा वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये रहे, तो इस तरीके से आप मेक इन इंडिया कंप्लायंस डाल सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा ईपीबीजी का सेक्शन। ईपीबीजी यहाँ पे क्या होगा, 3% रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ ईपीबीजी क्या रहेगा, 62 मंथ्स रहेगा। तो जो भी आपका 3% ईपीबीजी बनेगा, जब आपको ये बिड अवार्ड होगा तब की बात कर रहे हैं। ईपीबीजी अभी बनाना नहीं है। ईपीबीजी किस अमाउंट के ऊपर बनेगा, तो जो भी आपने फाइनेंशियल अमाउंट दी है उस टोटल वैल्यू के ऊपर आपको 3% देना पड़ता है एज अ बैंक गारंटी। तो वो कितने महीने के लिए लॉक रहेगा, तो 62 मंथ्स के लिए लॉक रहेगा। एंड यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, जिसका मतलब आपने ईपीबीजी का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया है एंड आपको सेव करके आगे बढ़ रहे हैं। अब लास्ट में आता है वेरिफिकेशन। जैसे मैं इसको एग्री कर देता हूँ और वेरीफाई विथ ओटीपी करके हमें एक ओटीपी रिसीव्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी मुझे रिसीव्ड हो चुका है। मैं इस ओटीपी को डबल क्लिक करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो यहाँ पे पूरा एक ओटीपी आके वेरीफाई क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही वेरीफाई क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, बिड पार्टिसिपेशन हो चुका है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको इस क्लिक करेंगे, ओपन फाइल करके आप आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हुए हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको ये समझ में आए कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरा गलत हुआ है या कुछ फाइनेंशियल मैंने गलत कोट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मुझे आफ्टर द सबमिशन पता चली कि मुझे ये बिड गलत भरा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप जाएंगे बिड के अंदर, जो आपके डॉक्यूमेंट है उस बिड के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिड एंड टाइमिंग क्या है, 29/9/2023 को 16, मतलब 4 बजे ये डेट क्लोज होने वाली है। ये बिड क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है। तो इस क्लोज होने से पहले आपको ये बिड विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बिड पब्लिश कर दिया है, मतलब पार्टिसिपेशन तो कर लिया है, तो यहाँ पे आपको आएगा विड्रॉल बिड। तो पहले हम जाएंगे बिड्स के अंदर, लिस्ट ऑफ बिड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम वो बिड नंबर प्लेस कर देंगे, सर्च कर देंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करके जस्ट एग्जैक्ट बिड सर्च कर देंगे एंड सर्च कर लेंगे। यहाँ पे वो बिड आपको दिखेगा, व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम बोल देंगे विड्रॉल बिड। जैसे ही हम विड्रॉल बिड करेंगे, रीज़न आप रीज़न डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई 3 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं आप विड्रॉल का, मतलब 3 बार आप ये कोई भी बिड विड्रॉल कर सकते हैं और भर सकते हैं वापस। तो मैंने यहाँ पे रीज़न डाल दिया एंड बिड विड्रॉल कर दिया। तो जैसे ही आप विड्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पार्टिसिपेशन विड्रॉल। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक कस्टम बिड के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कैसे करेंगे, और पार्टिसिपेट किए हुए बिड को हम विड्रॉल भी कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। अब बारी आ चुकी है हमारे बोनस वीडियो की। आज का बोनस वीडियो ये है कि जेम ने एक नया अपडेट ला के दिया है, जिसके अंदर हमें बिड ढूंढना बहुत ही सिंपल हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन नहीं करना है, सिर्फ बिड के अंदर, लिस्ट ऑफ बिड के अंदर चले आना है। अब यहाँ पे हम अपना बिड ढूंढ लेंगे।
कैसे ढूंढना है ये मेरे पहले वीडियो में है, जिसके अंदर हमने एडवांस सर्च ऑप्शन भी देखा है और हमने बिड ढूंढना भी कैसे है। इन सब ऑप्शन में से ये बिड ढूंढना कैसे वो हमने देख लिया है। अब मान के चलते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ ये प्रोडक्ट बिड है। इस प्रोडक्ट बिड में से मैं क्या करता हूँ, एक कौन सा भी बिड यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जेनसेट है या फिर ये वाला एक बिड है। इस बिड को डाउनलोड कर लेता हूँ और इस बिड को ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास में एक बिड तो ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना है, इस बिड नंबर को कॉपी करना है और मुझे मेरे जिम का लॉगिन करना है। अब मैं जैसे ही लॉगिन में आता हूँ, मेरे क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। अब मैं आता हूँ बिड्स के अंदर, लिस्ट ऑफ बिड के अंदर। मेरे पास में ये ट्रिक यूज़ करने के लिए आपके पास में ये नंबर होना ज़रूरी है। पूरा नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा, ये लास्ट के 7 डिजिट आपके पास होने चाहिए। अब मेरे पास में पूरा नंबर है तो मैं पूरा नंबर कॉपी कर लेता हूँ, बिड्स के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे कंटेंट है, इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ एग्जैक्ट बिड सर्च। जैसे ही मैं एग्जैक्ट बिड सर्च करता हूँ, ये सारे जितने भी ऑप्शन हैं ये डिसेबल हो जाएंगे और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा सिर्फ बिड नंबर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे पेस्ट करके सर्च करता हूँ, मेरे सामने वो बिड आ चुका है। मतलब आप कौन सा भी बिड लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ फिर से, लॉगिन नहीं है और जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बिड सर्च किया था उसकी जगह मैं सर्विस बिड करता हूँ। तो मैं सर्विस बिड में शायद ये सिर्फ ये नंबर कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन में चला जाता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्ट बिड सर्च पे ये सारे ऑप्शन फिर से डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे वो मेरा पेस्ट कर देता हूँ नंबर, ये हटा देता हूँ एंड सर्च। जैसे ही सर्च करूंगा आपके सामने बिड आ जाएगा और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जैसे अभी ये कस्टम बिड सर्विस है, जैसे ही मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो कभी कभी अगर मेरे पास में वो सर्विस अगर मेरे कैटलॉग में बनी नहीं है तो मुझे यहीं पे वो एरर देगा कि आप इस बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो सर्विस बिड में कैसे अपलोड करना है ये आने वाले वीडियो में हम पक्का देखेंगे। बट जो समस्या आई थी कि भाई हमें बिड ही नहीं मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे जेम ने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। क्या करना है आपको, सिर्फ विदाउट लॉगिन पहले बिड ढूंढो। जैसे मैंने यहाँ पे बीओक्यू बिड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई रैंडम बिड उठा लेता हूँ यहाँ से। अभी तक मैंने लॉगिन में आ गया हूँ, यहाँ पे कंटेंट की जगह मैंने एग्जैक्ट बिड सर्च कर दिया, सारे डिजेबल हो गए। प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये पूरा नंबर ऑफ कर देता हूँ एंड सर्च। बूम, आपके सामने आपका बिड यहाँ पे आ चुका है। देन यू शुड बी अ पार्टिसिपेट ऑन दैट बिड। अगर वो कैटलॉग आपके पास में बना हुआ है तो वो डायरेक्टली आपको परमिट करेगा वो बिड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एंड आप उस बिड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोई भी बिड ढूंढ सकते हैं विदाउट कैटलॉग के बिना। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कैटलॉग करना पड़ेगा, वो तो डे बाय डे हम सीख ही रहे हैं। अगर और कुछ इसके अलावा आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो इस अपने चैनल में हम डाल देंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। कमेंट आपकी वेलकम है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमें बूस्ट करता है वीडियो डालने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।